नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लास्ट संडे अगेन आप लोगों ने आरआरबी क्लर्क का मॉक दिया होगा। उसी सिलसिले में हर संडे हम लोग मिलकर मॉक को सॉल्व करते हैं। पहले आप संडे को पेपर देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उसके बाद आपको हमारी तरफ से मैथ्स के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि किस क्वेश्चंस को कैसे करना था। अगर हमारी आपकी सेम टेक्निक अप्रोच काम कर रही है तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर कुछ इसमें चेंजेस करना है तो आप कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो उसी क्रम में लास्ट संडे जो आरआरबी क्लर्क का 127 नंबर मॉक हुआ था वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जितने लोग दिए होंगे सबको पता होगा पेपर का लेवल कैसा था। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तीनों शिफ्ट का ध्यान रखकर आपको हर संडे पेपर कराए जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पेपर देते भी हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अच्छे तरीके से आप संडे आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, पेपर भी देते हैं, तो बड़ा अच्छा चल रहा है सिलसिला। मैक्सिमम लोगों के सिलेक्शंस भी अपने यहाँ से हुए, आपने देखे होंगे। तो आइए आगे का टारगेट जो अपकमिंग अपना आरआरबी का पेपर है उसको टारगेट रखते हुए मॉक चल रहे हैं। और मॉक आपने दिया होगा तो आपको 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट दिए गए होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे, जो कि आपके पास पेपर में भी यही एग्जैक्ट टाइम होता है। तो आपने पेपर दिया होगा, देखा होगा इस पेपर में क्या क्या है। सबसे पहले ये नंबर सीरीज है जिसके पैटर्न आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद अर्थमेटिक के कुछ आसान से क्वेश्चन से इनको मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं ताकि जिनसे बने हैं अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन पाए उनको भी बनाना है ना। देखो बेटा, मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जो लोग बना ले रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो आज नहीं कल तो निकल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उनका क्या, जो कुछ उम्मीदों से उनका ध्यान रख के ये वीडियो बनाई जाती है कि अगर छोटे सवाल भी उन बेचारे बच्चों से गलत हो रहे हैं बट उम्मीदें हैं, उनके घर वालों की उम्मीदें हैं, हमारी भी कुछ उम्मीदें उनके साथ जुड़ी हैं, तो एटलीस्ट क्लास में सीखे तो सीखे। अगर मान लो किसी वजह से टॉपिक छूट गया, नहीं सीख पाए या सीखे भी हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसी के लिए ये मॉक कंडक्ट कराया जाता है और आपको ये सोल्यूशन दिया जाता है। तो सबसे आसान सा ये मॉक था इस बार का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले जो नंबर सीरीज है इसके पैटर्न आप टेलीग्राम से निकाल लेना। और क्वेश्चन नंबर 6 अर्थमेटिक का पहला सवाल, इजी इजी क्वेश्चंस के सिलसिले थे, कुछ भी नहीं करना था, आपको पढ़ना था। हमेशा इस बात का मेरी तरफ से ध्यान रखिएगा कि आरआरबी का जो पेपर होता है, जो आरआरबी क्लर्क का जो पेपर होता है वो पूरे मैथ्स में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा होगा तो ये समझ लीजिए कि आप एक लिमिटेड टाइम में स्पीड से खेलकर चीजों को बेहतर कर सकते हैं। आराम से एग्जाम निकाला जा सकता है। एकमात्र बैंकिंग इंडस्ट्री का ऐसा एग्जाम है तो बड़ा ही आसान है ना। तो बस आपको बेसिक पे काम करना है और कुछ भी नहीं। अच्छे से आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, मॉक के क्वेश्चंस बनेंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ किरण इज 15 ईयर एंड 5 ईयर हिंस। 5 वर्ष के बाद रेशियो किरण और सुमी का दे रखा है। देखो, किरण है और सुमी है, ये दो लोग हैं। किरण की प्रेजेंट एज दे रखा है 15 ईयर, 15 साल ये प्रेजेंट में है। और कह रहा है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो किरण और सुमी का रेशियो दे रखा है वो 4 और 7 दे रखा है। ठीक, तो आपको बताना है सुमी की एज 3 साल पहले। हमेशा आफ्टर बिफोर की गणना प्रेजेंट से की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ भी नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या है आप खुद बताओ। अगर किरण प्रेजेंट में 15 की है तो 5 साल बाद, 5 साल बाद 20 की हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू 20 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, इसलिए 7 की वैल्यू जब निकालोगे 5 से मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगी 35 की। सुमी हो जाएगी 5 साल बाद 35 की। 5 साल पहले चलोगे तो प्रेजेंट में हो जाएगी 30 की। और प्रेजेंट में अगर 30 की हो रही है तो कह रहा था 3 साल पहले बताइए कितनी होगी। 3 साल और पीछे जाओगे तो इनकी एज आ जाएगी बाबा आपके पास 20 से। ओरली किया जा सकता था, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान लगाए गए थे, आपको
बढ़िया आनंद लेने के लिए। तो 27 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राहुल इन्वेस्टेड 2500 रुपीज, 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। क्वेश्चन से डेटा निकाल के लिखेंगे तो समझ में आता है। स्कीम में लगाता है, आर की वैल्यू दे रखी है 8% पर एनम, ये भी अच्छी बात है, और टाइम इन्होंने दे रखा है एक्स ईयर। फिर आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी मुझे टाइम बताना है। कह रहा है रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट एक्स ईयर के बाद जो एसआई मिलती है वो कितनी मिलती है, 800 रुपए। तो बिल्कुल बेसिक सवाल, बेसिक सोल्यूशन। हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, मैंने पढ़ा रखा है आपको, नीचे प्रिंसिपल इंटू आर, बस ये रखते हैं। सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, 800 इंटू 100, प्रिंसिपल भी अवेलेबल है 2500, ठीक, और आर की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 8 है। ठीक है मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 25 से ये काट दो 4 बार में, 4 से ये काट दो 2 बार में, और 2 से ये काट दो 4 बार में, यानी टी की वैल्यू आ गई कितनी, 4। और यही पूछा था एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स ही टी था, टी ही एक्स था, तो बात खत्म। सिंपल, कुछ भी नहीं इस सवाल में, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार जरा, क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नेहा बॉटम मोबाइल फोन और ₹3000। नेहा ने एक मोबाइल खरीदा, अगर खरीदा तो नेहा ने जिस कीमत पे कोई चीज खरीदा है, नेहा के लिए सीपी हो गई 3000, ये 3000 सीपी हो गई। फिर कह रहा है सोल्ड इट टू स्नेहा एट अ लॉस ऑफ 2000, 2000 का लॉस करके स्नेहा को उसने बेचा, यानी मोबाइल स्नेहा के पास गया कितनी में, 1000 रुपए में, है ना। स्नेहा के पास मोबाइल 1000 रुपए में गया, क्योंकि नेहा की तरफ से स्नेहा के लिए तो सेलिंग प्राइस हुआ, बट स्नेहा को अगर 1000 रुपए में वो चीज मिली तो स्नेहा कहेगी मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1000 रुपए। स्नेहा क्या करती है, इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचती है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, ये भी कोई सवाल है यार, कुछ भी नहीं, 1200 रुपए, खत्म पिक्चर। बिल्कुल बेसिक, हर चैप्टर के जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके पढ़ाता हूँ, हर चैप्टर की अगर टाइप 1 क्लियर हो तो शायद आज का मौका अपना था, है ना। तो हर मॉक का ध्यान रखा जाता है, हर चीजों का ध्यान रखा जाता है, उस हिसाब से ये मॉक कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जानकी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। जानकी जो है किसी काम को 6 दिन में करती है, जबकि जानकी और स्वाति, जानकी प्लस स्वाति, ये दोनों मिलकर उसी काम को 3 होल 3/7, 3 होल 3/7 का मतलब 7 त्रिक 21, 21 और 3 हो जाएगा 24/7, कितने दिन में करते हैं। तो मैंने आपसे ये बताया था कि जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर के एलसीएम लिया करिए, यानी आपको एलसीएम 6 और 24 का लेना है, ना कि 7 को ध्यान देना है। 6 और 24 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 और 24 का 24 आ जाएगा। आप जानकी की एफिशिएंसी बनाओगे 4 आएगी, जानकी और स्वाति दोनों की एफिशिएंसी आप बनाओगे तो देखो कितना आ जाएगा, जब 24 को 24/7 से भाग दोगे तो 7 आ जाएगा। आपने एक चीज शायद गौर किया कि जानकी और स्वाति दोनों मिलकर एफिशिएंसी 7 है, जानकी की 4 है, इन दोनों की 7 है, इसका मतलब स्वाति की एफिशिएंसी कितनी हो गई भैया, 3। अब वो क्वेश्चन में उसमें इन्होंने ये पूछा कि बताइए इन हाउ मेनी डेज स्वाति अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, अगर स्वाति अकेले काम को करे तो कितना लेगी, एफिशिएंसी है 3, 24 काम है तो दिन आ जाएंगे 24/3, यानी 8 दिन, बात खत्म। बेसिक सी बात, फिर यही कहूंगा बार बार
बेसिक की रिवीजन था इस मॉक में, तो क्वेश्चन इतने हलवे दिए गए, एक बार मुझे ये देखना था कि आपके बेसिक की पिक्चर क्या चल रही है, राइट। आगे आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ कार स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर लेस देन द बस। एक कार की स्पीड जो है बस की स्पीड से बस की स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर कम है। कह रहा है बस कैन कवर 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स। जो बस है वो 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। इसका मतलब बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा था कि कार की स्पीड उससे 20 कम है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। बात खत्म। कह रहा है बताइए कितना समय लगेगा। विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर अगर कार को चलाया जाए तो कितना समय लगेगा। किलोमीटर जाना है 200 और स्पीड है 40। तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सर 5 घंटे लगेंगे। दिस इज राइट आंसर। 5 घंटे बिल्कुल सही है। 5 आवर्स इज द राइट आंसर। एक ये नया सा सवाल बट हलवा। इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी आर टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पॉजिटिव नेगेटिव ये इंटीजर्स कहलाते हैं, है ना। कह रहा है दो इंटीजर है हुज प्रोडक्ट 5 लेस देन 20, यानी जो उनका गुणनफल है वो 23 से 5 कम है। जो गुणनफल है वो 23 से 5 कम है। 23 से 5 कम का मतलब समझ रहे हैं 18 है उनका मल्टीप्लाई। फिर उन्होंने ये बताया कि ए इज अ हाफ ऑफ बी। ये दो इंटीजर हैं ए और बी। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का हाफ है। ए जो है बी का हाफ है। ए हाफ है बी का। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बी को अगर आप 2x ले लो तो हाफ इसका ए कितना हो जाएगा x। और फिर उसने कहा था कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन 23 से 5 कम है। 23 से 5 कम होने का मतलब 18 है। 18 है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहां से एक बात ये समझ में आई कि 3x नहीं, यहां से ये बात समझ में आई कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब x की वैल्यू 3। पहला इंटीजर जो a है वो कितना है 3 है। दूसरा इंटीजर 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इन्होंने बताया कि b का मान बताइए, यानी b वाला इंटीजर अगर मुझे बताना है तो b था 2x, x की वैल्यू 3 आई तो 2 गुणे 3 कर दोगे, बड़े प्यार से ये आ जाता 6। मतलब थोड़ा सा सोचना था बट आसान, एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मजा आ जाता है ना। चल क्वेश्चन नंबर 12 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखो। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, मैं आपको बता दूं राइट ट्राइंगल का जो एरिया है, रट लीजिएगा। राइट ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है 1/2 ठीक, इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है राइट ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। कह रहा है राइट ट्राइंगल का जो एरिया है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है बेस और हाइट के बीच का जो रिलेशन है वो 3 और 4। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर हम 1/2 बेस को लिखिए 3x, रेशियो दे रखा है, हाइट को लिखिए 4x, तो दिस इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आप कह सकते हैं 4×3 12 बटे 96, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से गुणा कर दोगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा
जहां x की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था वो आप निकाल लीजिए। पूछा था आपसे कि बताइए फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल। हाइट ऑफ ट्राइंगल ये था हाइट ऑफ ट्राइंगल 4x। और अगर हाइट ऑफ ट्राइंगल 4x निकालना है, x की वैल्यू 4 है, तो बड़े प्यार से कह सकते हैं हम कि सर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात 16 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। कोई गड़बड़ी नहीं थी, थोड़ा सा दिमाग लगा के बड़े प्यार से हमें इस जवाब को निकालना। ठीक हो गई बात। आगे आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन की लंबाई 180 मीटर क्रॉस द पोल इन 9 सेकेंड। जब भी कोई ट्रेन किसी स्टैंडिंग मैन, इलेक्ट्रिक पोल, रेलवे गेट, रेलवे सिग्नल, है ना, इनमें से किसी को क्रॉस करती है तो ऑलवेज डिस्टेंस की जगह पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस की जगह पर ऑलवेज लेंथ ऑफ ट्रेन रखते हैं जो कि 180 मीटर है। डिस्टेंस की जगह पर 180 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन रखते हैं। टाइम कह रहा है 9 है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है सर वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई ट्रेन की। ये आपने सीखा। अब कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ट्रेन की चाल 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा के यानी 30 मीटर पर सेकेंड कर दी जाए तो कह रहा है बताओ व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस द सेम पोल। उसी पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। फिर वही बात कि अगर उसी ट्रेन को क्रॉस करना है तो हमें अगेन ट्रेन की लंबाई चाहिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ ट्रेन बिकॉज उसी पोल को क्रॉस करना है। स्पीड होगी 30, तो समय होगा बड़े प्यार से कितना, 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये ट्रेन उसी पोल को क्रॉस कर देगी अगर 20 की जगह 30 से चला दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राहुल की जो मंथली इनकम है, राहुल की मंथली इनकम वो दे रखा है 32,000। ठीक, राहुल भैया क्या करते हैं 40% स्पेंड ऑन हिज टेलीविजन। तो भैया 32 का 40% तो खर्च कर दे रहे हैं। 40% को अगर 2/5 लिख लिया जाए तो 5 से काटेंगे 6 बार, 64 दुना 128, 12,800 रुपए टेलीविजन पे खर्च है। उसके बाद माता जी को वो 2,000 रुपए देते हैं, गिव 2,000 रुपीज इज मदर। ये देखो फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, रिमेनिंग का नहीं। बचे हुए से 2,000 नहीं दिया है। यहाँ कॉमन लगा है ना, कॉमा लगा के मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम बताया है कि अगर बहुत सारे खर्चे एक साथ कॉमा लगा लगा के दिए जाए तो वो सारे खर्चे एक साथ जोड़े जाते हैं। दैट मीन्स फ्लैट एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट लगता है। रिमेनिंग होगा तो वो बार बार अलग अलग जाएगा। तो ये खर्चा टेलीविजन का और जो माता जी को उसने 2,000 रुपए दिए हैं, ये दोनों फ्लैट है। तो 12,200 तो उन्होंने टेलीविजन पे खर्च किया, 2,000 रुपए उन्होंने माता जी को दिया, यानी उन्होंने खर्चे कितने किए, 14,800 रुपए ये टोटल खर्च कर दिए। कह रहा है बाकी जो बचा उसको उन्होंने सेव कर लिया है, तो सेविंग बता दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, सेविंग बताना है। इतना तो इन्होंने खर्च ही कर दिया है और इतना कमाते हैं, इसमें से घटा दीजिए, 14,800 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 17,200। बस आपको ये समझना था इस क्वेश्चन में कि फ्लैट कॉन्सेप्ट है या रिमेनिंग। पर याद दिलाऊं, जब भी कॉमा लगा लगा के क्वेश्चन में एक साथ खर्चे खर्चे दिखाता है तो ऑलवेज फ्लैट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और उनको आपस में जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद आप बाद में उसको टोटल एक्सपेंसेस से घटा दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आओ देखो आगे और क्या मैंने आपके लिए सेलेक्ट कर रखा है कुछ भी नहीं पेपर में, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बस आपको सीधा सीधा बना लेना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स तीनों और एक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 44
बॉयज और गर्ल्स, अब ये भी कोई सवाल थोड़ी है यार, के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, केवल स्पीड पे डिपेंड था ये मॉक। दोनों के बीच का डिफरेंस इन्होंने दे रखा है। आप भी कह सकते हैं कि सर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 44 है, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 1 यूनिट 22 होने से कह रहा है बताइए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो 3 तो लड़का और एक ये 4, तो 1 यूनिट अगर 22 के बराबर तो 4 यूनिट निकाल लेना, 22 चौके 88 के बराबर। ठीक, देखो इस पेपर का विनर वही होगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी, क्योंकि क्वेश्चन मैटर नहीं कर रहे हैं इस पेपर में, बहुत ही आसान पेपर आपको कराया गया स्पीड देखने के लिए कि आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें चाल कहाँ है। चाल का होना बहुत जरूरी है बेटा, चाहे वो जिंदगी की हो, सवाल की हो, गाड़ी की हो। चाल अगर सही नहीं है इंसान की, बहुत मुश्किल है आगे चल पाना। थोड़ी दूर चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर चलेगा फिर रुक जाएगा, इसलिए कहते हैं चाल सही रखो। बचपन से सिखाया जाता है हम लोगों को बेटा सही तरीके से रहना, बस वही बात आग के कंपटीशन की लाइन में चाल में बदल जाती है ना। चाल सही रहना बहुत जरूरी है, चाल अगर सही नहीं करेंगे तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। आओ देखो नेक्स्ट, ये डीआई, एक ये डीआई। मैं हमेशा आपको एक बात समझाता हूँ कि जब भी डीआई आपको करनी हो, डीआई की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करिए। डीआई के इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि द लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु वेंट टू मूवी ऑन 5 डिफरेंट डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे, ये सब डेज। यानी आपके पास जो डेटा दिया गया है वो क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ पीपुल का दे रखा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपुल का डेटा दे रखा है। अब आपने डेटा देखा होगा तो कुछ भी नहीं है, आप जरा देखिए इसको ध्यान से। ये 200 है, ये 200 है आपके पास, समझना इसको। ये ब्लैक वाली लाइन 200 है और ये 300 की लाइन है। इसके बीच में 4 लाइन है, 1 2, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये चौथी लाइन ये। तो अगर 200 और 300 के बीच में, है ना, ग्राफ को समझना, 1 2 3, 1 2 3 और चौथी लाइन तो यही है, 300 है। तो अगर 4 लाइनें हैं और ये डिफरेंस है 100 का, तो 100 डिवाइडेड बाई अगर 4 करोगे तो ईच लाइन कितने की आएगी बेटा, 25 की आएगी। अगर 5 लाइनें होती हैं, 5 लाइन होती तो 100 को 5 से डिवाइड करते एक लाइन 20 की आती, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन कहाँ है और 25-25 पे लाइनें हैं। अब सीधा आपको क्वेश्चन उठाना है और लगाना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डेटा केवल उठाना है लगाना है। मैं आपको देखो एक दो सवाल लगा के दिखाता हूँ, बाकी आप खुद लगाइएगा। लिखा है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मूवी ऑन संडे इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मूवी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे हमें दिखाना है, हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 16। देखो मंडे और ट्यूसडे, अब ये देखा जाए डीआई में कि मंडे को कितने गए थे। मंडे को 200 से एक लाइन ऊपर है, यानी 225 तो ये मंडे को। ठीक है, ट्यूसडे को देखो, ट्यूसडे में 1 2 3 लाइन ऊपर है ना, यानी 275, 275, 275। इनका चाहिए मुझे एवरेज, तो एवरेज जोड़ोगे तो 500 होगा, 2 से भाग दोगे तो 250 होगा। ठीक, ये जो 250 नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं ना, ये कब के आ रहे हैं, संडे के। यही कहा कि जो संडे के नंबर ऑफ पीपुल मूवी देखने जा रहे हैं वो मंडे और ट्यूसडे में जो गए हैं उनके एवरेज है, 250 हो गया। फिर उसने कहा बताइए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु वेंट टू संडे, 250 हो गया, काम खत्म। 250 बिल्कुल सही जवाब, 250। एक बार समझ में, 250 हो गई पिक्चर यहां से क्लियर। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक और देखो आप मुझे, मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु वेंट टू मूवी वेडनेसडे का। वेडनेसडे को गए कितने लोग हैं पहले तो ये देख लो आप, उनके मेल फीमेल का रेशियो। वेडनेसडे देखोगे, यहाँ देखो सबसे टॉप पे ब्लैक वाले पे है यहाँ, है ना। तो ये टोटल कितना है, 700। 700 लोग गए हैं वेडनेसडे को।
इनके मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है कितना, क्वेश्चन में कितना है देखो 3 और 4 दे रखा है, ठीक है 3 और 4 ये दे रखा है। और नहीं कर सकते थे फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु वेंट टू मूवी ऑन वेडनेसडे, कितनी गई है बस ये बताना है। तो आप कह सकते हैं 4 3 7 यानी 7 रेशियो की वैल्यू 700, एक रेशियो की वैल्यू 100, तो फीमेल बतानी थी 100 से मल्टीप्लाई कर देते, फीमेल आ जाती कितनी 400, काम खत्म 400 आ जाता। सही हो गई बात, ऑप्शन ई हो जाता सही। तो बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा, कोई कभी नहीं पढ़ा है ना फिर भी थोड़ा सा दिमाग अगर लगाए तो बड़े प्यार से लग जाते। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मूवी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। 18 नंबर देखो, ट्यूसडे, देखो ट्यूसडे के साथ रेशियो बताना है किसका, थर्सडे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उठाइए डेटा अपने टीआई से। ट्यूसडे में कितने गए देखो, ट्यूसडे में निकालोगे आप तो ट्यूसडे में आपको दिख रहा होगा ये 200 है, 200 से 3 ऊपर 275, तो ये हो गए 275। 275 के साथ ट्यूसडे के साथ थर्सडे लेना है, थर्सडे मतलब 500, 550, 550 ये ले, 11 के पहाड़े से काटे, 11 के पहाड़े से ये 50 बार, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, बड़े प्यार से रेशियो 1:2 आ गया, खत्म 1:2, सही 1:2, कुछ भी नहीं, एकदम सीधा सीधा है ना। दो और बच गए, इसको आप लगाइएगा, 3 मैंने बता दिए, दो आप लगाइएगा, लग जाएंगे, कुछ भी नहीं है, पूरा आसान था, बस स्पीड पर है। इसी तरीके से ये जो आगे के क्वेश्चन इसमें है ना 20 नंबर 19 नंबर, सीधा सीधा जैसे 20 में देखो क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू थर्सडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। थर्सडे वालों को ऊपर रख लो और मंडे ट्यूसडे का टुगेदर करके नीचे रख के मल्टीप्लाई 100 कर दो। व्हाट परसेंट बताना है, मोर देन लेस देन बताना नहीं है, तो जिसका बताना है उसको ऊपर रख लो, टुगेदर वालों को नीचे रख लो, आ जाएगा। एक और डी आई है देखो, इसके भी इंस्ट्रक्शन पढ़ो, इंस्ट्रक्शन ही बता देगा, कह रहा है जो टेबल है वो शो द नंबर ऑफ कुकीज, बस यही देखा जाता है कि दिया क्या, नंबर ऑफ कुकीज प्रिपेयर्ड बाय 3 बेकर्स ए बी एंड सी, 3 बेकर्स हैं उनके द्वारा नंबर ऑफ कुकीज प्रिपेयर्ड की जा रही है, आल्सो द नंबर ऑफ कप केक, ठीक, आल्सो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड दीज, मतलब कुछ भी नहीं, आप इसको ऐसे समझो आसान भाषा में कि ये 3 बेकर हैं ए बी सी, 3 बेकर्स हैं और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कुकीज प्रिपेयर्ड है 280, टोटल नंबर ऑफ कुकीज प्रिपेयर्ड है, टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स प्रिपेयर्ड है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड है। तो कौन बेकर्स क्या बना रहा है वो नंबर ऑफ प्रिपेयर्ड जो बना रहा है उसकी संख्या दे रखी है, बस इसकी भी वही पिक्चर है कि सीधा सीधा हमें डीआई उठानी है और लगा लेनी है। देखो जरा 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है कि द नंबर ऑफ कुकीज प्रिपेयर्ड बाय डी, अब डी कोई दूसरा है क्योंकि अपने पास है कितने ए बी सी, इन्हीं में से किसी से कनेक्ट होके निकलेगा, डी इज 20% मोर देन, डी के जो कुकीज हैं प्रिपेयर्ड कुकीज वो 20% ज्यादा, इससे दैट ऑफ बी बेकर सी। अब देखो बेकर सी ने कुकीज कितनी प्रिपेयर की है 420, 450 ये सी ने प्रिपेयर की, इससे 20% ज्यादा, तो 420 का 20% जब आप निकालेंगे तो आप ऐसे समझो, देखो 420, 21 नंबर क्वेश्चन, 450 से 20% ज्यादा, तो 420 का 20% होगा कितना, आप खुद बताइए, और नहीं कर सकते, 90 हो, 90, 90 ज्यादा मतलब 450 में अगर हम 90 ज्यादा जोड़ दें तो हम कहेंगे कि सर डी ने जो कुकीज प्रिपेयर किया है
वो 9 5 14, 4 और 1 5 कितना प्रिपेयर किया है? 540 प्रिपेयर किया है। फिर उसने कहा एंड टोटल नंबर ऑफ कुकीज, कप केक एंड कैंडिड प्रिपेयर्ड टुगेदर बाई डी इज 1340। डी ने देखो कुकीज प्लस कप केक, कप केक और साथ में कैंडिड, कैंडिड ये तीनों मिलाकर कितना प्रिपेयर कर रहा है? 1340। कौन? डी। तो आपसे कह रहा है बताइए फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिड एंड कपकेक प्रिपेयर्ड। कैंडिड और कपकेक इसका और कपकेक इसका बताना है। तो डी ने ये कुकीज कितनी प्रिपेयर की है? 540 और हमें इन दोनों की संख्या बतानी है। तो अगर मुझे ये बताना है कि इन्होंने कप केक और कैंडिड कितने प्रिपेयर किए तो तीनों का सम है 1340। इसमें से अगर मैं 540 को घटा दूं तो आ जाएगा मेरे पास दोनों का सम, ये 800। 800 नंबर ऑफ प्रिपेयर्ड घटा दिया, बस 8 5 13, 800 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं। अब देखो एक और देखो आप 22 नंबर देखो क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर में लिखा है कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कप केक प्रिपेयर्ड बाई ए एंड बी 45%, 50% of sold all of them. Find the sum of number of cupcake sold by A and B. अब बताइए कप केक की बात हो रही है ए की और बी की, ए और बी इनके कप केक की बात हो रही है। कप केक देखो जरा ग्राफ में, ए ने कितने कप केक प्रिपेयर किए हैं? ए की कप केक है 720, 720 ये एक है। बी के कप केक कितने हैं? 320, 320। आपको ये बताना है जनाब इन्होंने क्या किया? प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद 45% और 50% बेचा है। तो आपको बताना है ए और बी ने कितना बेचा है, बस यही 720 का 45% निकाला जाए, 45/100 किया जाए। ठीक, कितना? 5 से 9 बार, 5 से 20 बार काट लो, इससे ये काट दो 36, 9 जगह हो जाएगा 54, 5 9 3 27 और 5 हो जाएगा 32। इतना इन्होंने बेचा, ये सोल्ड। सेम ऐसे ही इन्होंने बेचा कितना है? 50%, 50% यानी 320 का 50% अगर हम लोग निकालें तो कोई भी कह सकता है कि सर 160 इन्होंने बेचा। और क्वेश्चन पूछा है टोटल कितना बेचा गया, तो टोटल 0, 4 हो जाएगा ये, बस इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4, 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 और 1 हो जाएगा 4 यानी 484। टोटल सोल्ड बताने थे ए और बी के, 484 आ जाएगा आंसर। ठीक, और कुछ आपके लिए सिलेक्ट किया है क्या मैंने? देखो जरा, बस ऐसे ही लगाना था। यह भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। 23 नंबर, 24 नंबर सब डेटा से उठाना है और सीधा सीधा लगा के रख देना है। कोई दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बड़ी आसानी से सीधा सीधा लगाएंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई उसमें उलझन नहीं है। एक और आप कहें तो लगा दो, चलो 23 भी लगा देता हूँ ताकि 2 बच जाएंगे उसमें, 2 बच जाएंगे इसमें, आप आराम से बना लो। 23 नंबर क्वेश्चन देखना जरा एक बार सब लोग। 23 कह रहा है इफ द नंबर ऑफ आइस केक, अब ये एक नया आ गया ना, अपने पास 3 वेराइटी अलग थी, आइस केक अलग है। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ आइस केक प्रिपेयर्ड बाय बी इज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिड प्रिपेयर्ड बाय बी। अब बी बेकर ने कैंडिड कितना प्रिपेयर किया है पहले तो ये देखो, कैंडिड कितना प्रिपेयर किया है भैया, देखना जरा यार। बी ने कैंडिड को जो प्रिपेयर किया वो 400, ठीक, 400 प्रिपेयर किया है कैंडिड। कह रहा है इसका 11/8 अगर करोगे तो ये कितना होगा? 50, 8 बजे 40, 550 बी ने
क्या प्रिपेयर किया है? 550 पी ने क्या प्रिपेयर किया है? आइस केक। आइस केक की संख्या आ गई कितनी? 550। किसके द्वारा? पी के द्वारा। ठीक है, पी के द्वारा आइस केक प्रिपेयर कितने हो गए? 550। अब देखो इसके बाद क्या था, ठीक, 11/8 करने से आइस केक आ गए। फिर उसने कहा कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइस केक प्रिपेयर्ड बाई बी टू सी, ठीक, बी टू सी, बी से सी के आइस केक का जो रेशियो दे रखा है, आइस केक का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है? 11 और 9, 11:9। ये आइस केक का रेशियो है। अब बी का तो मुझे पता है, तो कह रहा है बताओ सी ने कितने प्रिपेयर किए। तो कोई दिक्कत नहीं है, सी ने कितने प्रिपेयर किए उसमें कौन सी दिक्कत है। बी के आइस केक हैं तो अपने पास कितने? 550, यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 550। एक यूनिट कितनी हो जाएगी? 50। तो आपको 9 यूनिट बताना था, 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 450 इस सवाल का सही जवाब 450। खत्म हो गई बात। 450 ऐसे ही लगाने हैं सारे क्वेश्चंस, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। आगे आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से, और मैं कभी आपको सिंप्लीफिकेशन इस वीडियो में नहीं बताता। का रीजन क्या है आपको मैंने कई बार बताया है कि ये रीजन होता है सिंप्लीफिकेशन ना बताने का, कि सिंप्लीफिकेशन बेटा सबका अपना अपना पार्ट होता है। सिंप्लीफिकेशन में अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही तो आप ऑफिस आके पूछ सकते हैं कागज कलम पे, अदरवाइज आप सबसे पहले स्क्वायर क्यूब टेबल पे काम करें। समझ रहे हैं? आप किसी टेबल को छोटे छोटे पहाड़े से किसी नंबर को काटेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। सबके काटने पीटने का तरीका अलग अलग होता है, तो कोशिश ये रखिए कि सबसे पहले स्क्वायर क्यूब टेबल पे काम करिए। तो ये जो आपको लास्ट में 10-15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, ये नंबर आपके। ये था एक इजी सा मॉक, जानबूझ के कराया गया था सर आपकी स्पीड को देखने के लिए। बाकी हर संडे आप सिलसिले से जुड़े रहें, और अगर लगता है कि मॉक वाकई यूजफुल हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया करें कि क्लास अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मॉक जरूर दे सकते हैं। मॉक देने के लिए संडे और वेडनेसडे मेंस के मॉक के लिए आप उन्हें सजेस्ट करके जोड़ सकते हैं। मॉक लें, मॉक के साथ एक माहौल क्रिएट बहुत अच्छा होता है, उस माहौल में अपने मॉक को दें, अपनी परीक्षा स्वयं लें, अपना रिजल्ट देखें, और बेहतर जीवन के लिए थोड़ी कड़ी मेहनत के साथ हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।